तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और शाम हो गया है और मार्केट जा रहे हैं क्योंकि प्याज का बीज लाना है, क्योंकि आपको बताया ही थे कि खेत कंप्लीट तैयार करके रखे हुए हैं। आज जाते हैं, प्याज का बीज लाएंगे और बारी में लगाएंगे। तो इसीलिए रेडी हो गए हैं और अब निकलते हैं। मार्केट से लेके आ गए हैं प्याज का बीज और इसका पहले ऊपर से कटिंग करेंगे और फिर जाएंगे खेत में लगाने के लिए। और लगभग शाम होने वाला, आप देख सकते हैं। तो आधा घंटा के अंदर हमें सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। तो चलते हैं और लगाते हैं। तो दोस्तों ये है, मतलब बीज क्या बोलेंगे, सैपलिंग बोलेंगे इसको। तो ये बहुत लंबा है, तो इसको हम काट रहे हैं यहाँ से ताकि अच्छे से लगे। हाँ, ये नहीं तो गिर जाएगा पूरा। यहाँ से काटे। आज इतना ही लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि शाम हो गया है। और इतना भी लगा पाएंगे कि नहीं? हाँ, और एक एक बंडल यहाँ है, इसको कल लगाएंगे। आधा ही है ये। उतना ही है, छोटा कम है। चलिए फिलहाल इतना लेके चलते हैं। देख सकते हैं हम बारी जा रहे थे, माँ बेटे का प्यार देखिए। खिड़की नीचे वाला खुला रह गया और वहाँ पर टेबल पे ये चढ़ गया है। अक्कर कैसे रहा खिड़की है। बंद कर दीजिए। हाँ, खिड़की बंद कर देते हैं। तो जाते हैं फटाफट, खिड़की पहले बंद करके हम आते हैं। उसको देखिए, उसको यहाँ देखिए, माँ बेटे को। इसको भी क्लोज कर देते हैं ताकि देखें, अगर कोई दिखेगा तो फिर ये परेशान होगा। ठीक है, यहीं पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं और शाम देखिए आधा घंटा के अंदर हो जाएगा। मेरे पति ने मुझसे क्या क्या करवाया। फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि इतना लग गया है और उधर नेहा लगा रही है। अभी आधा ही लेके आए थे, लगभग 3 पाव, और उसमें से थोड़ा सा बच गया है। देखते हैं कि कल सुबह में ही आएंगे और फिर लगाएंगे। और उंगली भी काफ़ी दर्द करने लगी, क्योंकि उंगली से घसाना पड़ता है कि ये तो है नहीं, तो दर्द कर रहा है। और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया है, तो जहाँ यहाँ पर रोप देते हैं, फिर कल रोपेंगे तो हम आपके साथ अपडेट करेंगे। फिलहाल जब रूम में चलेंगे तो फिर हम आपसे मिलेंगे। और ये देखिए पूरा अब अंधेरा होने वाला लगभग है, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है, तुरंत अंधेरा हो जाता है। और बारी में एकदम सुनसान है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स बारी से आए थे और आपको पता ही है, प्याज थोड़ा लगा रहे थे, थोड़ा थक गए थे, पूरा ये दर्द, हाथ दर्द करने लगा था। और तो चाय पिए और फिर चले गए हम आराम करने के लिए। आ गए हैं किचन में डिनर का तैयारी करने। तो ये ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, परेशानी इधर उधर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। और ये देखते हैं नेहा को, ये हंसती है, उदास होती है, मुस्कुराती है। तो हम आपको क्या बोले कि लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, जो भी कीजिए, अपने दम पे रहिए। क्या है ये चीज़ें, आपके पास अगर पार्टनर अच्छी हो जाए और फैमिली टॉक्सिक हो जाए तो भी तो आपका घर नहीं बसने वाला। आपको अपना घर बनाना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ तो फाइनेंस स्ट्रांग रहना चाहिए। फाइनेंस कीजिए। आप लव मैरिज जिससे पसंद आए वो कीजिए। अभी हमारे पास हर चीज़ है, जैसे कि हम लोग पटना में ही रह रहे थे, यहाँ पहले भी स्टूडेंट थे, तो कुछ कुछ होता है ना, सामान तो खरीदता ही है
स्टूडेंट या फिर हाँ। जैसे मुझे शौक था कुछ कुछ खरीदने का, कुछ कुछ पैसे सेव करने का, हाँ। तो अचानक से इस तरह से शादी हो गई। कभी आपको ये भी बताएंगे कि हमने 8 साल के रिलेशनशिप को इस तरह से क्यों, मतलब होता है ना शादी तादी का करना, इस तरह क्यों किए? हाँ। जब इतने साल नहीं किए तो अचानक से क्यों किए? और कुछ मजबूरी, शौक से कोई भगोरा भगोरी नहीं बनता है, ये बात सही। कुछ मजबूरी थी और हम लोग तो भगोरा भगोरी नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए हम लोग सोचे थे कि अगर इनके पेरेंट्स मान रहे हैं तो इनके पेरेंट्स के सामने ही शादी की जाए, ताकि हो सकता है थोड़ा सा इज्जत रह जाए। लेकिन हाँ। क्या करेंगे, लोग तो वो मरने के बाद लोगों भी के सामने तो ढक लिया, लेकिन घर के अंदर तो बस अपनी इज्जत को ढक लिए, हाँ, हमारी नहीं ढकी। हमें बेनकाब कर दिया। तो जितना भी हम लोग पटना में कमाए, अर्न किए, जो भी मतलब जहाँ से भी पैसे हो पाए, अपना जो भी सामान हम खरीदे, वही आज काम आ रहा है। तो इसीलिए सच में लोग कहते थे, या हम भी सोचते थे कि सक्सेसफुल होके ही शादी करेंगे, तो शायद इसीलिए सोचते थे कि ये दिन हमें ना देखना पड़े। तो काफ़ी, क्या बोलूँ मैं, काफ़ी दुख है, काफ़ी ज़्यादा दुख है, जिसको बोल के तो शायद बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और पता है किस चीज़ का, अगर मेरे पास फाइनेंस होता तो ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सच बताते हैं, हम इस पे डिपेंडेंट हो गए, जिसके वजह से हमें ये लोग दुख दे दिया। और अगर पैसा रहेगा तो हम तो कहीं भी, कल आज पैसा हुआ, कल अगर हम यहाँ से चले गए, कहीं रूम लेकर रह गए, तो ये लोग मेरा क्या कर लेगा, पहले ये बताइए। नहीं, तो इस चीज़ को हम नहीं समझे। हम पेरेंट्स के अंदर इंसान देखें, हमें लगा कि सपोर्ट कर, मतलब था ना कि क्या कहते हैं, ये शादी को एक्सेप्ट कर लिए। हाँ। तो हमें लगा कि शादी को एक्सेप्ट कर लिए तो ज़रूर होता है ना कि हम लोग बस हमेशा नहीं बोल रहे थे कि हमेशा के लिए सपोर्ट कीजिए या कुछ भी। हम लोग कह रहे थे कि हम लोग खुद के पैरों पर खड़े हो जाए। जैसे पटना में हम लोग खुद मेहनत करके कुछ, यहाँ पे भी आप लोग देखते हैं हम लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं। हम लोग अपनी मेहनत में पीछे नहीं भाग रहे हैं। जो ये कभी भी खेत वगैरह में नहीं गई है, ना खाना बनाया। यहाँ पर तो एक तरह से बोला जाए, गाँव में जो परिपक्व होता है ना, जैसे 15-20 साल वो अपने गाँव में रहा है, हर चीज़ किया, खेती, खाना पीना बना, उस टाइप के ये कर रही है। सिर्फ किस लिए कि हम दोनों को इज्जत मिल सके, सबको सम्मान हम मिल लोग सके, शांति से रह सके। ये सपोला, सबको टेंशन न हो, दुख न हो। लेकिन ये लोग बुरे को ढक रहा है और हमें उजागर करने की कोशिश कर, हमारे अंदर कमियां निकालने जो की भी कोशिश कर रहा है बेसिकली ये कि हमें दुख दे रहा है, हमें दुख हो रहा है। तो यही कहना है कि कभी भी लव मैरिज करना है या आप लोग किसी मजबूरी में फंस के, अगर आप घर ही छोड़ रहे हो, घर ही से भाग ही रहे हो, जो भी कर रहे हो, देखो क्या सही है क्या गलत है, हम ये बताने वाले तो कोई नहीं होते हैं। क्योंकि माँ बाप भी हर जगह अच्छे नहीं होते। जिसको जिस सिचुएशन में जो सही लगता है वो करता है। तो मेरा यही राय रहेगा कि हमेशा फाइनेंस अपना रखो, हमेशा कुछ ना कुछ अर्न करने की तरफ रहो। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जब भी आपका फाइनेंस स्ट्रांग रहेगा आप स्ट्रांग रहोगे। कहते हैं ना कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, वाकई में पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। लेकिन अभी जिस कंडीशन में है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं पैसे से खुशियाँ खरीदी जाती हैं, पैसे से सुकून नहीं खरीदा जाता। जो सुकून मुझे इनको देख के मिलता है वो मैं शायद नहीं खरीद पाती। टॉक्सिसिटी पैसा से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा रहेगा, आपके पास वो एटीट्यूड रहेगा जो आपको दुख में नहीं रहने देगा। पैसा है, हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और जिससे शादी की उसको देख के सुकून में, क्योंकि पैसे से सुकून नहीं खरीदा जाता। तो मेरा तो यही सोच है कि जो भी करना है, जिसको जो जब जहाँ समझ में आता है वो आप करो, बस फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करो, बस हो गया। और आज मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारी जो एनिवर्सरी है वो कल है। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले, जैसे आज 7 मार्च 2024 को हमारी शादी हुई थी, तो आज 7 मार्च है, शिवरात्रि है। तो मतलब आज 7 मार्च थी जिस दिन शादी हुई और कल शिवरात्रि का दिन था। तो ये चीज़, तो बोले वहाँ के मंदिर में शादी हुई, तो ऑफिशियली अगर कहेंगे तो कल हमें मंदिर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या कह सकती हूँ मैं। तो आज मैं जाऊँगी मेहंदी लगाने के लिए और बोलूँगी इनको कि कल मंदिर ले चलिए, कम से कम उस मंदिर नहीं ले जा सकते तो भोले बाबा के मंदिर तो कम से कम लेके चलिए। कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो जिस दिन डेट को हमारी एनिवर्सरी है उस दिन भीड़ भी नहीं होगी,
क्योंकि इस बार 14-15 तारीख को ही शिवरात्रि है ना, पहले तो ऑफिशियली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो 14 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर में डेट नहीं चलता ना। तो इसीलिए, और इस कैलेंडर के हिसाब से 7 मार्च को है। तो मैं तो ऐसी मेहंदी लगा रही हूँ, फिर लगा लेंगे 7 मार्च के लिए भी। तो इसीलिए मिलते हैं आपसे कल। इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आशा करेंगे कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ कि मैंने ये उम्मीद किया था कि ये प्याज के सैपलिंग या पौधे छोटे छोटे इतने ही बड़े लाएंगे, लेकिन ये इतने बड़े लेके आए कि अब इनका मैं क्या करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि इसको धो के अच्छे से इसका पकौड़ी बनाएगा। और ये इतने छोटे छोटे हैं स्प्रिंग अनियंस, इनका पकौड़ी जो भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे खुद, या तो इसकी या तो मैं सब्जी में यूज कर लिया। हाँ, या तो सब्जी इसकी ही सब्जी बना लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बंडल है, क्योंकि काफ़ी प्याज है, तो बारी में कुछ तो लग गया प्याज, कल कुछ लगेगा तो आपको दिखा देंगे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।